दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये करंट अफेयर जो आपका रहेगा ये आपका जो है सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। ठीक, टॉप 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इस तरीके से 15 सेट आपके लिए लाए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये आप शुरू करते हैं। चलिए बिना बकवास किए चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष। ठीक, यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये है न्योमा चुशुल कहाँ है, लद्दाख में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है वह चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कथन क्या है, यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित की गई थी। ठीक, और दूसरा कथन क्या है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। तो इसका आंसर क्या है, केवल एक। ठीक, तो ये क्या म्यांमार में इस बार आयोजित की गई क्या, चौथी बिम्स्टेक की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास आपका 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट, ठीक है, नाम आपको याद रखना है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित कथन क्या है यहाँ पे, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास हुआ था वो है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास ये होगा केवल 2। ठीक, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले में आते हैं। ठीक, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास भारत। ठीक, अगले में आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है, विश्व बैंक ने। ठीक, तो विश्व बैंक ने हाइड्रोजन पहल को समर्थन के लिए मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी झा। तो लक्ष्मी झा ने क्या किया है, माउंट किनाबालू पर विजय पाई है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने, ये रहा 8वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, UNODC ने। ठीक, अगले में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमें यहाँ पे क्या है, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यपालों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B, यानी क्या पहले का दूसरा। तेलंगाना के कौन है, ये हैं। ठीक, और B का पहला होगा, यानी सिक्किम के कौन है, ओम प्रकाश हैं। C का आपका चौथा होगा, यानी क्या झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था आपके क्या, उरमई मेघालय में। ठीक है, मेघालय में नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच होती है उसका संस्करण आयोजित किया गया। 11वें में आते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की। तो ये है इसका आंसर होगा, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हमारे को क्या, इसरो है। ठीक, इसरो है, इसरो का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है वहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। ठीक, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर होगा, बेंगलुरु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की। ठीक, संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है यहाँ पे नीति आयोग ने। सही है, नीति आयोग ने क्या है, संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है।
तो जंक डीएनए के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जंक डीएनए क्या है? डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक, ये उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर पहला कथन। दूसरा क्या है? नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। और तीसरा क्या है? नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा? बी वाला। कौन कौन से सही हैं? केवल 2 और 3 सही हैं। ठीक है ना? क्या है? 2 और 3 सही हैं खाली। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हमारे पास किसको? वियना को। ठीक है, वियना जो क्या ऑस्ट्रिया में है ना, जो ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। ठीक, वियना को क्या सबसे अच्छा शहर रहने के लिए घोषित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? अभी मैंने पिछली आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास होगा, क्योंकि 16वां संस्करण था ना ये, मैंने आपको अभी क्वेश्चन ऊपर ही कराया है, आप देख सकते हैं ऊपर जाके। 16वां संस्करण था ये, मेघालय में इसका अभ्यास ये हुआ था। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? ठीक, तो ये कौन सा देश है जिसने होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त जो नोट है वो किया है? वो है जापान। ठीक, 20वां क्वेश्चन क्या है? कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? ठीक, ये कहाँ हुई है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अलोस 4 को लॉन्च किया? अलोस 4 को किसने लॉन्च किया है हमारे पास? किसने? जापान ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्या? 22वां क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो यूनेस्को द्वारा जो पहल शुरू की गई है वो है हमारे पास कौन सी? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का जो अगला महासचिव है वो कौन बना है हमारे पास? वो बने हैं मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे कौन बने हैं? अगले महासचिव बने हैं नाटो के। नाटो आपको मालूम है नॉर्थ जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनका क्या है? संगठन है एक ना। अमेरिका ने जो सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी देशों को इसमें जोड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक, तो ये जो किया गया है वो किया गया है तो तुमकुरू कर्नाटक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तो इसके कौन बने हैं वर्तमान महानिदेशक? डॉक्टर अजय माथुर। ये मालूम होना चाहिए आपको। गुरुग्राम में इसका क्या है? मुख्यालय है ना। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली मिस AI, ठीक है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है? तो मिस AI जो सबसे पहली बनी है वो बनी है केंजा लैली। ठीक है, केंजा लैली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो है वो है आपका लाल अतिदानव तारा। ठीक, यानी रेड जाइंट स्टार, रेड जाइंट स्टार। ठीक, ये क्या है आपका एंटोरस है, एंटोरस नाम है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक, तो किसने शपथ ली है हमारे पास? जो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कौन? KP शर्मा ओली। ठीक है, KP शर्मा ओली कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने, 15 जुलाई को प्रधानमंत्री बने हैं ये। ठीक, समझ गए बात को? तो KP शर्मा ओली कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन देखना है। इसमें क्या था जो मैंने आपको अभी जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था
इसमें था KP शर्मा दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि वो कौन सी बारी बने हैं ना, चौथी बार बने हैं, चौथी बार उन्होंने शपथ लिया। ठीक है, तो इसलिए वो ऑप्शन, वो जो स्टेटमेंट था गलत था। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया है? तो ये किसने बनाया है आपका, ये बनाया है बुर्किना फासो ने। ठीक, समलैंगिकता को उन्होंने अपराध घोषित किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो अभी आपने देखा होगा कि गोलीबारी की घटना हुई थी ट्रंप के ऊपर। ठीक, काफ़ी बड़ी न्यूज़ ये बनी थी। तो कहाँ हुई थी? पेंसिल्वेनिया में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ठीक है, पशुधन पशु जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसको टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कौन? डिक शॉफ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, ठीक, इसरो ने भी आप देखा होगा RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था ये इसरो का। तो इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया है क्या? पुष्पक। ठीक, किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लकड़ी बहन योजना को शुरू किया है? माझी लकड़ी बहन योजना को शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं। हाल में वो भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? अभी आपने देखा होगा ICC का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। ठीक है, तो कितने साल बाद ये जीता है इन्होंने? 13 साल बाद। ठीक, 13 साल बाद खिताब जीता है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? ठीक, जो दिल्ली में जो ग्लोबल AI समिट हुई है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका उद्घाटन किसने किया? वो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत ने कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? आपके भारत मंडपम में। आप जानते हैं दिल्ली में क्या भारत मंडपम बनाया गया था G20 के लिए। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार ये बन गए हैं। ठीक है ना, तो ये कौन बने? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपको मालूम होगा, अभी पुलिस ने पकड़ लिया था, तो दोबारा फिर से क्या छूटने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ देने दी है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? नासिक जिले में। ठीक, अगला है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो SBI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं क्या? श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी आपके जो हैं वो हैं आपके कौन? सुमित नागल को। ठीक है, सुमित नागल को क्या बनाया गया है? अगला बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया है? विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा में किया गया है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन अब हमारे पास है। किसकी जीवनी रस स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो आप ये तो खुद ही सोच सकते हैं कौन है? आशा भोसले जी। ठीक है ना, आशा भोसले जी का उन्हीं का नाम यहाँ पे है आशा, तो उन्हीं के नाम से ये किया गया है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो पहला AI विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय है, उनके जो कुलपति कौन है? साइमन मॉक। ठीक, साइमन मॉक को किया गया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम रखा गया है, तो इस पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? भविष्य पोर्टल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? वो नई दिल्ली में। ठीक, 48वां क्वेश्चन है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना जाता है? तो ये तो आप तुक्का भी मार सकते हैं मेरे ख्याल से। सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? मुंबई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में यूनेस्को के
टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो टी स्क्वायर कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना फॉर टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी SDG गोल्स आपने सुने होंगे। भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो भारत का समग्र SDG जो स्कोर है वो क्या है? 71। तो ये थे आपके क्या 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके क्या 15 सेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक, जो आपके सितंबर 2024 से अगस्त सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक आपके सारे के सारे करंट अफेयर क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।